मेरे प्यारे सुहृदय लोगों, कविता वही अच्छी लगती है जो करुण रस से भरी हुई हो। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। Our sweetest songs are those that tells of saddest thought। तो यहाँ पर जब सुमंत्र, अब मैं सुमंत्र एक ऐसी व्यथा की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि व्यथा ही व्यथा है। हृदय पुलकित हो जाएगा, पुलकित इस माने में हो जाएगा कि यह जीव परमेश्वर के लिए कितना व्याकुल रहता है। वह व्याकुलता, वह आकुलता आप दशरथ में देखिए। तो जब सुमंत्र राम जी को वन छोड़ करके आता है तो वह क्या विचार करता है, क्योंकि दशरथ जी जाते समय सुमंत्र से यह कह करके गए थे, यह कह करके गए थे, क्या कह के गए थे कि सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रत चढ़ाई दिखराई बन, फिर हो गए दिन चार। आप वन को दिखा करके, सारे दृश्य को दिखा करके दशरथ को, श्री राम जी को आप जरूर लाइएगा। अगर आप नहीं लाते हैं तो क्या होगा कि तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। अगर दोनों राम लक्ष्मण नहीं लौटते हैं तो आप मिथिलेश किशोरी सीता जी को जरूर लौटाइएगा। अगर नहीं आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, नाही त मोर मरण परिणाम, कछु न बसाई भये विधि बामा। अगर नहीं लौटते हैं तो समझ लीजिए कि मेरी मृत्यु होगी। अंत में सुमंत्र राम जी को समझाया। अब जब राम जी नहीं लौटते हैं तो सुमंत्र रास्ते में क्या सोचता है, जरा सा इसको देखें। क्या वो सोच रहा है सुमंत्र अपने मन में कि होई है बिन बिहार, हाय होई है निहारत, नृप मन ही विचारत, हाय मंत्री वर सुमंत्र सुख धाम राम लाई है। कि राम को मंत्री वर जो सुमंत्र है वो जरूर समझा करके लाएगा, ऐसा सुमंत्र मन में विचार कर रहे हैं दशरथ जी की आशा को। क्या होई है निहारत, नृप मन ही विचारत, हाय मंत्री वर सुमंत्र सुख धाम राम लाई है। मणि बिनु फनि ज्यों मीन जीवे जल बिहाय, तैसे ही दिखाय मोहि जानकी ही जिलाई है। जैसे मणि के बिना फण नहीं जी सकता है और जल के बिना मीन नहीं जी सकता है, वैसे ही मेरा जीवन है। और राम को दिखा करके सुमंत्र मुझे जरूर जिलाएंगे। मनु बिनु फनि ज्यों मीन जीवे जल बिहाय, तैसे ही दिखाय मोहि जानकी जिलाई है। निशिवासर सिराने ना दिखाने लाल लखन है, और अब ही संग आई मम मैं नयन जुड़वाई है। तो यहाँ पर सुमंत्र ही सोच रहा है कि दशरथ जी सोचते होंगे मेरे सुमंत्र अभी राम लखन सीते को ला करके मेरे नयन को जरूर जुड़वाएगा, लेकिन राम नहीं लौटते हैं। तो इस प्रकार के बार बार सुमंत्र जो है सोच रहा है। और सोच ही सुमंत्र भांति भांति लय गला नहीं है, अरे शंभु ढिग जाए काहि नृप बतियाई है।
इस प्रकार से सुमंत सोच रहा है कि दशरथ जी के पास जाकर मैं क्या बताऊंगा। जब सुमंत दशरथ जी के पास आते हैं तो दशरथ जी से बोले सुमंत्र, मैंने तो आपके सारे संदेश को सुनाया। क्या संदेश को सुनाया? हे राम आधार तुम्हें नृप के, तुम्हारे बिनु तातहि कोटि कलेसु। देखिए ना मिथिलेश किशोरी, बहोरी भला नहीं जी है नरेशु। सौमित्र ना मिली है जब ते, तब ते बनी बाउर प्राण तजेसु। आरत हुए सब शंभु कहे, नहीं मानत राउर राम संदेशु। जब सुमंत्र ने कहा कि मैंने सारा संदेश राम को सुनाया, लेकिन राम जी आपके संदेश को नहीं माने, तो राम के बिना दशरथ जी का क्या है? क्या दशरथ जी जब सुमंत को देखते हैं तो पूछते हैं, क्या कहते हैं? हा कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदेही। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। इस प्रकार से राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। इस प्रकार से राम जी चल दिए। लेकिन इसके पहले जब सुमंत्र के बात को सुना दशरथ जी ने, तो क्या कहते हैं? जब सुमंत्र की बात को दशरथ जी ने सुना तो उनकी क्या हाल हुई? सुनते ही सुमंत्र बैन चैन चली जात चाह, आही कराह हाय हाय मूर्छात है। व्याकुल विहंग प्राण अजहू ना जात है, जियत के ही लागी दिन दर्श बिनु जात है। हा वत्स लक्ष्मण हास लक्षण, हाय राम सीते, को है अपराध आज तात हूँ भुलात है। रे मीन मनु जीवे फन जीवे, नीर मन बिहाय, दिव शंभु नाही जीवे, बिनु राम मरि जात है। इस प्रकार से शंभु राम जो है, राम के बिना दशरथ नहीं जी पा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? देखिए दशरथ जी, हा राम राम हा विराम, बिनु राम नाही, नाही मन मानी, मानी राम ही रटत है। नयनाभिराम राम देखे, बिनु बीते बहु, भारी बिरहाग्नि बार बार धधकत है। कैसे दिन बीते बिनु देखे, राम लखन सीते, अरे विधान विपरीते, हाय विधिहु बधत है। राम ही सुप्राण मेरो, राम ही हुलास श्वास, अरे शंभु बनिदास, राम राम मेर मत है। इस प्रकार से राम राम में ही रटते हैं। और क्या? लेकिन दशरथ जी
का जो मर्ज है वो तो और है, उसको कोई नहीं जान पाएगा। क्यों? अर्ज अति भारी सुन गर्ज लो हमारी तात, को नाही जग माही मम मर्ज बतराय दे। और क्या? राम श्री दशरथ जी सुमंत से कह रहे हैं, मेरी मर्ज बहुत भारी है, मेरे मर्ज को कोई नहीं जान सकता। अर्ज अति भारी सुन गर्ज लो हमारी तात, को नाही जग माही मम मर्ज बतराय दे। नयनन समान्यो राम राम हाय घन श्याम, सामरो सलोनो सुटि सूरत लखाय दे। ललाट पे सुलोट लट लटकय लगी कपोल लोल, बोल पिक बैन भला कैसे भुलाय दे। बिरह माँ बिसूल अर पूछे राम राम कह, अरे शंभु दिखराए राम मृत मोह जिलाय दे। दशरथ जी कहते हैं, अरे राम को दिखा करके हे सुमंत मेरे जीवन को तुम बचा दो, मेरे जीवन को बचा दो। तो क्या हुआ आगे? दशरथ जी क्या कहते हैं? अब दशरथ जी कहते हैं, हे राम अब वन को आप जा रहे हो, लेकिन सुन लो, अरे तात तेरो सुर धाम चले बन, तात चले जब ते सुख धामा। प्राण गए तन ना कहूँ भावत, मीन जिए नहीं छाड़ी हूँ प्राणा। तैसे ही जीवन है हमरो, सुन लो नयनाय विराम हे रामा। शंभु है नित राम ही राम, तजे नहीं राम न दूजहु कामा। शंभु है नित राम ही राम, चहे नहीं चहे नित राम न दूजहु कामा। इसलिए अब दशरथ जी यही कह करके चल दिए। क्या कि राम चले तन प्राण न जाहि, कही सुख लागी रहत तन माही। ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। इस प्रकार दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। दशरथ जी चल दिए, सुरधाम चल दिए। यह है दशरथ की व्यथा, यह है दशरथ की व्यथा, यही है सुमंत्र की व्यथा। धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे मेरे प्रियजनों, मेरे सुहृदजनों, नवरात्र के अवसर पर इस प्रकार के वियोग को सुन करके अगर आपके अंदर, हमारे अंदर एक वियोग का भाव अगर उमड़ता है, उस उमड़ में अगर व्यथा दिखाई पड़ती है, एक आंसू की बूंद अगर गिर जाती है, तो समझ लीजिए कि आपका मिलन वो अदृश्य परमेश्वर से हो गया, आपका मिलन श्री राम से हो गया, आपका मिलन माँ सीते से हो गया। केवल एक अश्रु बिंदु महासागर बना दिया, जिसमें आपके अंदर प्रशांत ही प्रशांत है, प्रशांत ही प्रशांत है, प्रशांत ही प्रशांत है। इसलिए ए बहार घुनंदन प्राण बीरीते, तुम बेनु जियत बहुत दिन बीते। जब किसी अपने को न देख करके जीवन अगर चलता रहता है, तो इस प्रकार के जीवन को झेलना कहा जाता है, झेलना कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दशरथ जो जीव हैं वो छटपटा रहे हैं राम परमेश्वर के लिए। यही छटपटाहट ही राम से मिलन है। जब अंत समय में यह जीव छटपटा करके
अपने प्रेमी के वियोग में छटपटाता है और प्राण को त्याग देता है छटपटाते हुए, तो निश्चय ही वह अपने प्रेमी के प्रेम में उसका सम्मिलन हो जाता है। धन्य है आप सब, धन्य है आप सबके सुविचार जो कि इस मेरे बात को सुन रहे हैं। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्य है।